हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में 72 बीपीएससी के बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आपने 71st का एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका पीटी नहीं निकल रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हैं। लास्ट टाइम में भी अभी 15 से 20 दिन है, 15 दिन है। 15 दिन में अगर आप उन चीज़ों पर काम करते हैं, अगर आप बॉर्डर पर पहुँचते हैं ना, 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से अगर यहाँ फेल हो रहे हैं पीटी में, तो आप लास्ट में ये चीज़ पर ध्यान कर सकते हैं। जो मैंने मिस्टेक्स की है, मैंने भी 5-6 साल तक मेरा पीटी नहीं निकलता था। मैंने एक वीडियो में बताया ना कि मैं क्या मिस्टेक किया हूँ। तो अगर आप उस चीज़ को कंसीडर करते हैं ना, तो आपका पीटी निकलेगा। अब जैसे कि 68 बीपीएससी का मेरा पीटी 0.25 से मिस हुआ था, 0.25 से मिस हुआ था। ठीक है। और ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं बार बार, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है ना, हमेशा वही मिस्टेक्स होती हैं। जनरली आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हैं। अगर आपके पास 71st का पेपर है और 70th का, ये एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, अगर एमसीक्यू या फिर इसका टेस्ट पेपर लगा है, तो पेपर अभी आपको उठा के लाना है, मेज पे रखना है सबसे पहले तो। और 71st में आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, और स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत था और आपने क्या सोचा एग्जाम हॉल में, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने जैसे कि बताया ना, रैंक वाले क्वेश्चन जो होते हैं, रैंक वाले ऑप्शन, रैंक जनरली गलत दी होती है। एलिमिनेशन ट्रिक को आपको सीखना होगा। रैंक जनरली गलत दी होती है, मिनिस्ट्री गलत दी होती है जनरली। अगर 3 डेटा दिए हुए हैं तो चांसेस है 3 के 3 डेटा सही नहीं होंगे, चांसेस है 1 डेटा या फिर 2 डेटा उसमें से गलत होंगे। और ये भी नहीं होगा कभी सारे के सारे डेटा गलत होंगे 3 में से। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना होगा अपने पेपर्स में, और वो कोई और नहीं सिखा सकता है जब तक आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बार बार। मतलब मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सकता है कोई भी टीचर्स। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊँगा। अगर आपने वो मिस्टेक की हुई है तो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं 15-20 दिन में। सबसे पहले आपको वही पेपर, लेकिन काम वही करना है आपको। सबसे पहले आपको पेपर उठाना है 71st का और 71st का और 70th का और 68 या 69, ये चारों पेपर, 3-4 पेपर आपको उठा के लाने हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं। ठीक है। और जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं उसको अंडरलाइन करना है या फिर क्रॉस कर लेना है कि हाँ मेरा सिली मिस्टेक हुआ है, ये एग्जाम हॉल में मुझे नहीं करना है। और आपको आइडेंटिफाई करना है कितने क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक हुए हैं। अगर आपका बॉर्डर पे जाके अगर पीटी रुक रहे हैं ना और आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, 6 से 7 सिली मिस्टेक, वो आपको एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है इस बार। ओके। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। और 15 दिन है। मेरा 68 बीपीएससी का 0.25 से मिस हुआ था प्री का एग्जाम। मेन रीज़न था मैंने करंट अफेयर को इग्नोर किया था। फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। उसके बाद मेरा एग्जाम हमेशा निकलता रहा है। 70th का एग्जाम मेरा निकला है, 71st निकला है, यूपीएससी का एग्जाम मेरा निकला है। तो पीटी मेरा हमेशा क्यों निकल रहा है? करंट अफेयर को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूँ। इतने ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 से 46 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के। अगर देखें इनडायरेक्ट रूप से तो 50 प्लस क्वेश्चन, आपको 50 से 60 क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक मिलेंगे। जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी करंट अफेयर से लिंक होते हैं। वो जनरल क्वेश्चन आपको लगेगा। अभी जैसे ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, ऑडिटर के एग्जाम में अभी स्पीकर की पोस्ट के बारे में पूछा, स्पीकर के रिमूवल के बारे में पूछा इन्होंने कि कौन कौन से स्पीकर्स को रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो वो हम बेसिक में पढ़ते हैं ना सारी चीज़। अब केरल का नाम चेंज हुआ था, केरल का नाम केरलम हुआ था, तो आर्टिकल 3 के बारे में पूछ लिया इन्होंने। ये लगेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है, लेकिन करंट अफेयर से लिंक करके तो पूछ रहे हैं ना। तो करंट अफेयर को आपको इग्नोर नहीं करना है लास्ट के टाइम में। एक चीज़ और करनी है, अगर आपने कोई, जैसे लक्ष्मीकांत आपने नहीं पढ़ी है या फिर कोई भी बुक है स्पेक्ट्रम आपने नहीं पढ़ी है, तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको जैसा है वैसे ही रखे रहने दो। उसकी लास्ट में स्पेक्ट्रम की समरी पढ़ सकते हैं और लक्ष्मीकांत के आर्टिकल्स आप उठा के पढ़ सकते हैं और अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ और पढ़ना नहीं है उसके अलावा। ठीक है। और एक चीज़ और करना है लास्ट में आपको। आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन की हुई थी, आपने 10 टेस्ट लगाए हैं या फिर 15, जितने भी टेस्ट लगाए हैं, उन टेस्ट को उठा के लाना है, टेबल पर रखना है, 1 घंटा देना है एक टेस्ट को। और आपको ये एनालाइज करना है, या उसमें आपने मार्क किया हुआ है कि कौन कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर कोई नया डेटा फैक्ट था, उस चीज़ को आपको रिवीजन कर लेना है 10 दिन में नेक्स्ट। ठीक है। बाकी मैंने थीम को आइडेंटिफाई किया था लास्ट के 10-15 दिन में क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इंडेक्स पढ़नी है। ठीक है। ये डेटा वाले पोर्शन आपको अच्छे से करने ही है। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं ना 15 दिन में, तो आपका पीटी डेफिनेटली निकलेगा। अगर आप बॉर्डर पे फेल हो रहे हैं, अगर आप 5 नंबर 6 नंबर से फेल हो रहे हैं ना, यही स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और हाँ, अभी टफ क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। जो नए क्वेश्चन है ना, खासकर बेसिक वाले, करंट अफेयर के नए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक के जो नए क्वेश्चन है ना, बहुत जो टफ क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, साइंस के नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो नहीं समझने हैं अभी, पॉलिटी के जो नए कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है वो नहीं समझने हैं। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ईजी करनी है। टारगेट आपका ईजी क्वेश्चन सही करने का होना चाहिए, ना कि टफ क्वेश्चन, क्योंकि ईजी क्वेश्चन के कारण ही हम फेल होते हैं पीटी। कभी देखा आपने? अब जैसे कि कट ऑफ हमारी 88 जाती है करीब,
88 जाती है जनरल की 150 में से। तो क्वेश्चन हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं? अगर हम 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं यहाँ, तो अगर मान लो उसमें से 40 गलत हो जाते हैं तो 88 तो फिर भी बैठ जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है ना 30 से 40 क्वेश्चन गलत करने का एग्जाम हॉल में। तो आपको यही ध्यान करना है कि ईजी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, टफ क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि 130 नंबर आ रहे हैं, 130, 40, 45 नंबर आ रहे हैं, ऐसा आता थोड़ी है किसी का। डेफिनेटली 110 नंबर तक तो आ जाते हैं, इतना जब पेपर टफ होता है। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। फिर से मैं एक चीज़ आपको रिकॉल कराता हूँ सारी चीज़ें। अगर आप बॉर्डर पे फेल हो रहे हैं तो आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और न्यू चीज़ पढ़नी नहीं है, टफ कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और आपने जो MCQ लगाए हैं, PYQ लगाए हैं, उसको आपको उठा के लाना है और देखना है कि कहाँ कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। यहाँ से मुझे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अगर वो PYQ बनता है तो फिर से। ओके, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में पूछना ज़रूर, क्योंकि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।